हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सबा मैडम के बारे में। तो सबा मैडम ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, एक इवेंट रखा है। अपने बच्चे का उन्होंने मुंह दिखाई किया, बच्चे का फेस रिवील हुआ। तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक गेट टुगेदर टाइप का रखा है, जिसमें सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को बुलाया है उन्होंने। चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि हम अम्मा अब्बा को मिस करेंगे, अपने इन लॉज के बारे में सबा मैडम ने बोला। तो मुझे ये समझ नहीं आता मिस करने की क्या जरूरत थी। आपने उनको बुलाया क्यों नहीं? मतलब इतना बड़ा इवेंट रखा आपने, दुनिया भर के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुला लिया, और जो सबसे करीबी रिश्ता आपका है उन्हीं को आपने छोड़ दिया। और मैडम ने एक्सक्यूज क्या दिया कि इन्होंने कॉल करके बोला था कि आप लोग आ जाओ, टिकट कर देती हूँ। तो सामने से बोला गया कि नहीं, अभी तो कुछ दिन में 10 दिन में आप लोग आने ही वाले हो। तो मतलब आप लोग कोई गरीब गुरबा हो क्या? आप लोग इतने पैसे पानी की तरफ बहाते हो, आपको पूछने की क्या नीड थी? आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। इतना बड़ा इवेंट उनके बिना हो कैसे सकता था? आप डायरेक्टली उनको टिकट करके उनको टिकट भेज देते कि मैंने आपका टिकट कर दिया है, आपको आना है। और आप अपने इन-लॉज को भी बता सकती थी कि इतना बड़ा इवेंट जो आपके पोते का है, जो आपके पोते की खुशी में रखी गई है, उसमें आपका होना जरूरी है। तो मतलब दिखता है कि आपका कितना कंसर्न है अपने इन-लॉज के लिए, आप कितनी रिस्पेक्ट उनकी करती हो और कितना प्यार है, वो तो माइंड ब्लोइंग है, वो हमें दिखता ही है। फिर इनके हस्बैंड का कहना था कि बहुत टाइम के बाद हम लोग मौदाहा जा रहे हैं, मैं तो जाता रहता हूँ, इसको लेकर जा रहे हैं। भाई, आप भी नहीं जाते रहते हो। 1-2 बार आप गए हो, 1.25 दिन के लिए, कभी 1.5 दिन के लिए। और फिर ये जो डबा मैडम है, ये कहती है कि वहां जा रहे हैं, अब पता नहीं वहां का मौसम भी कैसा होगा। फिर इन्होंने बातों को संभालते हुए बोला कि वहां पे भी ऐसे नहीं है, बच्चे होते हैं, बट पता नहीं क्या कैसे होगा। इनका हमेशा वही ये मुंबई वाला जो टेंट्रम्स है ना, ये हर एक चीज में थ्रो करती है। फिर इनके हस्बैंड ने बोला कि हम भी वहीं पले बड़े हैं, तुम भी वहीं पले बड़ी हो, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे। भाई, पले बड़े हो वो बाद की बात है, बट अब तो आप खुद भी सेलिब्रिटी बन गए हो ना। आप अपने आप को शाहरुख खान से कम समझते हो क्या? तो यही सब इन लोगों का बकवास चल रहा था। और फिर इनका था कि बच्चा वहां पे कैसे सरवाइव करेगा। इतना स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हमें पता है बच्चे को लेकर के भी आप 1.25 दिन के लिए ही जाओगे, आप कोई वहां महीनों रहने नहीं जा रहे हो। जब आप अकेले रहती थी तब तो आपके कदम वहां पर टिकते नहीं थे। अभी तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सक्यूज हो गया कि हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, तो आप तुरंत वहां से भागोगे। ठीक है। फिर इनके हस्बैंड का कहना है कि हमें वहां जाना जरूरी है, अपने बच्चे को सब कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा वहां पे रूट्स है। कितना रूट्स आप मेंटेन करोगे ना, ये भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। और फिर ये कहते हैं कि हमें अपने रिलेटिव से और अपने जान पहचान वालों को इसको जान पहचान करवाना है। कुछ नहीं करवाओगे भाई, आप तो खुद शादी करके मौदाहा भूल गए हो रहना। मतलब आप तो अपने पेरेंट्स तक को भूल गए हो, तो आपका बच्चा कितना आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो जब माँ बाप को ही देख रहा है कि वो दादा दादी को इग्नोर करे, तो बच्चा उनसे कहाँ से कनेक्ट होगा? उनसे ही कनेक्ट नहीं होगा तो रिलेटिव से तो कनेक्ट होने का तो बात ही नहीं आता है। तो ये सारी नॉनसेंस ये कर रहे थे। और हम देखेंगे कि कितना इनका बच्चा वहां पे जा करके अपने रूट्स को बनाए रखता है और उस चीज पे वर्क करता है। क्योंकि जिसका रूट्स वहां पे था, खिजा खियान, उनके तो दादा दादी मतलब चले गए दुनिया से, फिर भी बच्चों को वहां ना ले जाया गया, ना किसी भी चीज में सम्मिलित करवाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को अपने रूट्स और फैमिली की कितनी केयर है ना। उसके बाद फिर एक और चीज, ये जब वहां पे इवेंट में गई तो ये अपने बच्चे का मुंह तो 3 महीने तक ढक करके रखी हुई थी। इन्होंने आरती के बच्चे का चेहरा क्यों रिवील करवा दिया? मैडम, आपको इतना समझ नहीं आया कि बच्चे के फेस को ब्लर कर दे? मतलब आपका बच्चा नजर लग जाएगा, हूर का परा है, और बाकी किसी का बच्चा उसको नजर नहीं लग सकती क्या? मतलब यही आपकी मेंटलिटी जो है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप दिल के बुरे इंसान हो। जब आपको पता है कि छोटे बच्चे का फेस नहीं दिखाना है, तो वैसे ही छोटे बच्चे, किसी और का छोटा बच्चा भी छोटा बच्चा ही हुआ ना। आपके बच्चे को नजर लग सकती है, किसी और के बच्चे को नजर नहीं लग सकती है क्या? कुछ भी। उसके बाद एक और चीज मैंने देखा कि ये बोल रही है मैडम कि मैं ना बहुत घबरा, क्योंकि इनको हर एक चीज में एंजाइटी होने लगती है। मैं तो घबरा रही हूँ, क्योंकि फोन पे मैं दोस्ती सबसे निभा लेती हूँ, लेकिन ऐसे सामने से मिलना मुझे थोड़ी शर्म आती है। क्या ऐसा कर दिया भाई कि आपको शर्म आती है? और फिर इनका बेशरम हस्बैंड कहता है कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है, मैं तो एकदम बेशरम हूँ, मैं सबसे मिलूंगा। हाँ, मैंने देखा आप कैसे सब्सक्राइबर को गाड़ी में बैठा करके ब्लश कर रहे थे।
तो वाकई में आप बेशरम हैं। फिर एक और चीज मुझे समझ नहीं आता, मतलब ये बच्चा डब्बा मैडम का है या फिर बेटी खाला का है। मतलब बेटी खाला को ऐसा आया बनाया हुआ है, नैनी बनाया हुआ है कि बेटी खाला बच्चे के पीछे इतनी पागल हुई पड़ी हैं कि वो अपना खाना खा रही हैं, फिर भी बच्चा उनके गोद में है। एटलीस्ट खाना खाते टाइम तो उस लेडी को फ्रीली खाना खाने दो, उस समय भी बच्चे को उनके सर पे थूकना जरूरी है क्या? और ये जो डब्बा मैडम की जो माता जी हैं, ये सबसे गई गुजरी हैं भाई, किसी काम की नहीं है, बच्चे का बिल्कुल कोई केयर नहीं करती। सुटारा बेगम को बस साड़ी और मिठाई और आइसक्रीम और आम, इन्हीं चीजों से मतलब है उनको। बाकी बच्चे, उन्होंने तो बोल ही दिया ना एक वीडियो में कि बच्चा रो रहा था तो माहौल खराब था तो वो नीचे चली गई, और पूरे टाइम बेटी खाला के ऊपर बच्चे को थोपे हुए है। मतलब ऐसी नैनी है जिनको खाने की भी छुट्टी नहीं मिलती है। वाह, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, जब ये लोग जा रहे थे होटल के लिए, जब ये लोग घर से निकल रहे थे तो क्योंकि इन लोगों को वहां पे स्टे भी करना था तो पैकिंग वैकिंग चल रही थी, वो सारा पैकिंग खिजा कर रही थी। मतलब खिजा एक हाउस हेल्पर भी है, हाउस हेल्पर से ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं है। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा। आज देखो दीपिका के जो हस्बैंड है शोएब, उन्होंने एक एफडी करवा करके दिया डब्बा मैडम के बच्चे को। किस लिए दिया? क्योंकि वो बच्चे के फ्यूचर में काम आए। लेकिन क्या ये खिजा खान के लिए ये चीजें किए? अपने दोनों बच्चों के लिए कर दिया, रूहान के लिए और ये जो क्या नाम है, जो अभी हैदर ही नाम है ना, हाँ, ये दोनों बच्चे के लिए कर दिया। बट क्या ऐसी कोई एफडी, ऐसा कोई अकाउंट, कुछ भी, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए खिजा खान, उनके लिए किया? नहीं किया। बस ये बोलने में ही बस दिखाएंगे, वीडियो ब्लॉगिंग में ही दिखाएंगे कि हम सबको एक समान समझते हैं, हम सबकी केयर करते हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनका हम देखभाल करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन जहाँ पे बात करने की आती है वहां पे ये अपना पराया दिखाते ही दिखाते हैं, और यही इनकी सच्चाई है जो बार बार किसी न किसी के थ्रू निकल करके आती है। ठीक है, और हाँ, तो मैंने देखा खिजा का वो डब्बा को कह रही थी कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, बताओ कैसे, क्या, किसका किसका क्या पैकिंग करना है। मतलब पूरी पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खिजा के सर पे डाला हुआ। सोचो यार, इतना बड़ा फैमिली, ये जो डब्बा है ये है इनके हस्बैंड के बच्चे, फिर माता जी सुटारा बेगम क्योंकि किसी काम की नहीं है। मतलब इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेली बच्ची खिजा पे डाला हुआ है। और खिजा लिटरली मुझे घर की हाउस हेल्पर भी लगती है। खिजा और उनकी माता जी दोनों मुझे हाउस हेल्पर लगते हैं। बस हाँ, एक जो बिहान है वो नहीं लगता कि घर का नौकर है या ड्राइवर है। बाकी ये जो माँ बेटी है वो फुल ऑन मेड ही लगती है हर टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज मुझे बोलना है कि क्या नाम है, बेटी खाला सुई धागा लेने चली गई थी। उन्होंने बोला 100 रुपए का सुई धागा लेने गए हैं, तो डब्बा मैडम को लगा कि सिलने वाला सुई धागा, तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं, ईयरिंग। तो मुझे समझ नहीं आता, ये डब्बा इतने गोल्ड और डायमंड के जो उन लोगों को ईयरिंग और ये वो दिलवाती है, उसका ये लोग क्या करते हैं? मतलब वही है ना, पैसे चाहे जितने भी हो जाए, गवारपन इनका जा ही नहीं रहा है। मतलब सोचो, जिनको महीने में 20-20 हजार के गिफ्ट मिल रहे हैं, हर मंथ 20-30 हजार के गिफ्ट मिल रहे हैं मैडम को, लेकिन फिर भी इनको कहीं जाना है तो ये गवारपन वाले 100 रुपए के ईयरिंग खरीदने चल गए। तो मतलब, और मैंने एक और चीज देखी कि दीपिका और शोएब ने गिफ्ट दिया है डब्बा के बच्चे के लिए, एक एफडी करवाई है कि वो हर मंथ उसका जो प्रीमियम है वो डालेंगे, और जब वो 25 ईयर का हो जाएगा तो उसको 50 लाख मिलेंगे। इस बात पे डब्बा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। चलो वो सब तो ठीक है, आपका इमोशंस, मुझे शर्म आपको आनी चाहिए। एक्चुअली ये वही दीपिका और शोएब है जिनको आपने बहुत नीचे गिराया है, ऑडियंस की नजर में बहुत नीचे गिराया है। क्योंकि दीपिका की ट्रोलिंग हुई थी आपके शादी के टाइम से, जब उन्होंने आपको लाल बुल्लू पर्पल कपड़े पहना दिए थे। लेकिन जब आपके पति की ट्रोलिंग हुई तो आपने आकर के वीडियो बनाया कि मेरा पति ये है, रिचार्ज करवाता था, फलाना ढिमकाना। और जिस भाभी की वजह से आपका पूरा का पूरा वजूद है, उनकी ट्रोलिंग रोकने के लिए आपने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोले। लेकिन ये 100% सच है कि आप आज जो कुछ भी हो दीपिका और शोएब की वजह से ही आप सेलिब्रिटी बने हो, नहीं तो अभी किसी क्या नाम है, मौदाहा की किसी गली खोपचे में आप पड़ी रहती। लेकिन वही है ना, पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, तो आपके साथ वही चीज हुई है। और हाँ, मुझे दीपिका और शोएब से ये शिकायत है कि जो एफडी अपने दोनों बच्चों के लिए करवाया, ऐसा नेक ख्याल आपका खिजा ख्याल के लिए कभी क्यों नहीं आया? आप तो कहते हो ना कि आपके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो, वो आपका भाई है, तो फिर अपनों के साथ ये भेदभाव क्यों?
सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, दैट्स इट। वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो जरूर दबाइए।